अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नंबर थ्योरी के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट नंबर को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने कॉन्ग्रुएंसेस को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और उसके रिलेटेड थ्योरम्स और एग्जांपल प्रॉब्लम्स को भी आपने देख लिया होगा, क्योंकि फॉर्मेट नंबर को समझने के लिए कॉन्ग्रुएंसेस का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप काइंडली सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसेस वाला लेक्चर देखें, उसके बाद आप फॉर्मेट नंबर वाला लेक्चर पे आएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फॉर्मेट नंबर की डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, कहता है नंबर ऑफ द फॉर्म कि ऐसे तमाम नंबर द नंबर्स ऑफ द फॉर्म। जी, किस फॉर्म के? अब सबसे पहले आपने वो फॉर्म याद रखनी है। किस फॉर्म के? जी, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर एन प्लस वन। बास जगह में ये टू रेज टू पावर के लिखा हुआ है, प्लस टू रेज टू पावर के प्लस वन, वेयर के इज इक्वल टू टू रेज टू पावर एन। एक ही बात है, ठीक है। आपके पास एफ ऑफ एन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर के प्लस वन लिखा हो, वेयर के इज इक्वल टू टू रेज टू पावर एन, ये भी बात ठीक है। और एफ ऑफ एन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर एन प्लस वन, ये भी बात ठीक है कि इस फॉर्म के तमाम नंबर फॉर्मेट नंबर कहलाते हैं। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड फॉर्मेट नंबर। जी, ये तो फॉर्मेट नंबर कहलाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स फॉर्मेट साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने ये बात कही थी कि ये तमाम नंबर्स जो कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर के प्लस वन, वेयर के इज इक्वल टू टू रेज टू पावर एन, इस फॉर्म के जितने भी नंबर्स होंगे ये तमाम के तमाम नंबर्स प्राइम नंबर होंगे। फॉर्मेट ने ये बात बोली थी, लेकिन फॉर्मेट सिर्फ इसे चार नेचुरल नंबर्स की हद तक ही सिर्फ ये बात प्रूव कर सका था, और वही बात हम लिखने लगे हैं कि फॉर्मेट, अब उस साइंटिस्ट के बारे में बता रहे हैं कि जो फॉर्मेट साइंटिस्ट था वो सिर्फ और सिर्फ चार नंबर तक प्राइम नंबर्स को प्रूव कर सका था। तो यही बात हम यहाँ पे कोट करेंगे कि फॉर्मेट कंजक्चर्ड दैट एफ ऑफ एन आर प्राइम for all L belongs to natural numbers, and prove his conjured conjectured for n is equal to 1, 2, 3 and 4 only। That is, सिर्फ और सिर्फ वो किसके लिए कर सका था? F1, F2, F3 और F4 के लिए। कि उसने बोला था कि सिर्फ फॉर n इज इक्वल टू 4 तक ये प्राइम नंबर देते हैं। तो उसकी वफ़ात के बाद, जब फॉर्मेट फोर्थ हो गया तो उसकी वफ़ात के बाद जो आइलर था, आइलर ने ये बात प्रूव की कि जो F5 है वो क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पहले चार नंबर क्या बनेंगे? प्राइम नंबर बनेंगे। बट लेटर आइलर प्रूव्ड दैट F5 is divisible by 641। जी, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। एक बार दोबारा से देखते हैं कि वो तमाम नंबर जो कि किस फॉर्म के हों, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर टू एन प्लस वन, या एफ ऑफ एन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर के प्लस वन, वेयर के इज इक्वल टू टू रेज टू पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू आर नेचुरल नंबर। ये तमाम नंबर इस फॉर्म के क्या कहलाते हैं? फॉर्मेट नंबर कहलाते हैं। फॉर्मेट साइंटिस्ट ने इन तमाम नंबर्स को, किन तमाम नंबर्स को जो कि एफ ऑफ एन है, इन तमाम नंबर्स को क्या कहा था? प्राइम कहा था। और वो सिर्फ n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 के लिए ही प्रूफ कर सका था। मिसाल के सिर्फ उसने क्या किया, F1, F2, F3, F4 सिर्फ इन्हीं को वो प्राइम प्रूफ कर सका था। इसके बाद आइलर ने प्रूफ किया कि F5 जो है वो क्या है,
वो प्राइम नहीं है। क्यों प्राइम नहीं है? क्योंकि F5 जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 641 से। आपको तो मालूम है ना, प्राइम नंबर के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही बातें होनी चाहिए, या तो उसके दो ही डिवाइज़र होने चाहिए थे, उसके दो ही डिवाइज़र होने चाहिए थे, या तो 1 या नंबर इट्सेल्फ। तो अब हम स्टूडेंट्स इसका प्रूफ करते हैं। हम लिखते हैं स्टेट एंड प्रूफ फर्मट थ्योरम। अब हम फर्मट थ्योरम को प्रूफ करने लगे। स्टेट एंड प्रूफ फर्मट थ्योरम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद हम उस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट्स क्या है। स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि इफ़ ए बी यानी इंटीजर, कि ए अगर हमारे पास कोई इंटीजर हो, इफ़ ए बी यानी इंटीजर, then AP congruent to A mod P, AP congruent to A mod P। मतलब ये स्टेटमेंट हो गई है कि इफ़ ए बी एनी इंटीजर दैन ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड पी। ये ए का मतलब क्या है आपके पास, ये रिमाइंडर है, और ये आपके पास मतलब क्या होगा, ये ऑब्वियसली आपने कॉन्ग्रुएंसीज पे पढ़ा है, दिस वन इज डिवाइजर। तो ए पी का मतलब क्या है, प्राइम। यहाँ पे मे बी ये प्राइम भी हो सकता है, प्राइम के अलावा भी हो सकता है, एनी नंबर पी कैन बी एनी नंबर, बट मोस्टली इट विल बी प्राइम नंबर। और जो यहाँ आपके पास पावर आएगी वही आपने क्या करना है, मॉड भी बनाना है। ये है स्टेटमेंट। या इसकी एक और स्टेटमेंट हो सकती है कि इफ़ ए एंड बी, इफ़ ए बी एनी इंटीजर, या इफ़ GCD ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, देन ए पी माइनस 1, ए पी माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड पी। देखें ये ए पी माइनस 1 कैसे है, अगर आप इस ए से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ए पी माइनस 1 बन जाएगा, मॉड आप यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। मतलब अगर आप क्या करें, ए से डिवाइड कर दें, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इसके लिए बन सकती हैं। तो आपने फर्मट थ्योरम के लिए दोनों स्टेटमेंट्स को याद रखना है। इसकी देखिए मिसाल कुछ इस तरह से है, ये जैसे मैंने भी जो स्टेटमेंट अभी लिखी, मिसाल के तौर पे लें जी, GCD ऑफ 2 and 5 इज इक्वल टू 1। ऑब्वियसली वी नो डैट के GCD ऑफ 2 and 5 इज इक्वल टू 1 ही आने वाला है। तो आप इसे एनी फॉर्म, इन एनी फॉर्म लिख सकते हैं। मतलब 5 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू आप क्या लिखें, 5 अकॉर्डिंग टू दिस। मतलब क्या होगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और मॉड के अंदर आपने क्या लिखना है, जो आपके पास क्या होगी, पावर होगी। ऑब्वियसली 5 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होता है 5 के, ठीक है। तो 5 स्क्वायर यू नो डैट के विच इज़ इक्वल टू 25 एंड मॉड 2, एंड यू नो डैट के जब आपके पास 25 माइनस 5 होगा तो क्या बच जाएगा, 20। और यहाँ आपके पास क्या आएगा, रिमाइंडर। ऑब्वियसली 5 और 25 आपस में एक दूसरे डिवाइड कर दें, रिमाइंडर आपके पास क्या होने वाला है, 0 मॉड 2। तो 0 रिमाइंडर उसी सूरत में आता है जब ये पूरा का पूरा क्या हो रहा होता है, डिवाइड हो रहा होता है। तो ये जी आपके पास फर्मट थ्योरम की एक एग्जांपल थी छोटी सी। अब हम इसका प्रूफ करने लगे हैं फर्मट थ्योरम का। तो प्रूफ में देखें स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, कि वी नो डैट a प्लस बी होल रेज टू पावर p विच इज़ इक्वल टू, देखें अब a प्लस बी होल रेज टू पावर p ये किसके इक्वल होता है, बाय यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम आप जानते हैं वो क्या है, a रेज टू पावर p प्लस p a रेज टू पावर p माइनस 1 b प्लस p इंटू p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और साथ में क्या आ जाएगा, b स्क्वायर a p माइनस 2 एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अगर आप क्या करें, इस पूरे एक्सप्रेशन को, कितने एक्सप्रेशन को, सिर्फ इतना एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को स्टूडेंट्स अगर आप p से डिवाइड कर दें, क्या करें आप p से डिवाइड कर दें, तो फिर आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगा,
ये ए पी तो आपके पास एज इट इज़ आ गया, ये वाला ए पी जो है दिस वन, ये ए पी तो आपके पास एज इट इज़ आ गया। और जब आप इस पूरे को पी से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास क्या देगा, रिमाइंडर आपके पास 1 बना देगा। मतलब सिर्फ आपके पास ये बी बचेगा, बाकी यहाँ से कुछ भी नहीं बचने वाला। ये पी वाले जितने भी हैं वो सारे यहाँ से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ आप इसे क्या लिखेंगे, प्लस बी पी मॉड ऑफ पी, इसे आप किसका नाम दे दें, 1 का नाम दे दें। सिमिलरली अब हम स्टूडेंट्स इसे चेक करते हैं 3 डिजिट्स के लिए, मतलब a प्लस बी प्लस सी रेस टू पावर p के लिए। अब क्या होगा, ये आपके पास समझ लें a लिखा हुआ, ये आपके पास समझ लें b लिखा हुआ। इस पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगाने वाले हैं। क्या आ जाएगा, a प्लस बी होल रेस टू पावर p प्लस p आप स्टार्ट में ले गए, एक पावर आपने कम कर दी, और साथ में आपके पास क्या आ गया, साथ में आपके पास आ गया c, मतलब सेकंड डिजिट। बाइनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं जी, प्लस p इंटू पी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a प्लस बी p माइनस 2 और c स्केयर आपके पास आ गया, एंड प्लस अप टू सो ऑन। जी स्टूडेंट्स, अब अगेन जिस तरह से हमने ऊपर वाले स्टेप में किया, ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, इतना हिस्सा अगर जब आप p से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आप p से डिवाइड करेंगे तो ये पूरे का पूरा हिस्सा आपके पास क्या आने वाला है, सी पी की फॉर्म में आने वाला है। मतलब कोई ना कोई सिर्फ c बचेगा ना आपके पास, बाकी p वाले जितने भी टर्म होंगे वो सारे के सारे यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। प्लस यहाँ क्या आ गया आपके पास, सी पी आ गया, एंड मॉड आपके पास आ गया p। इसे आप नाम दे दें 2 का, a प्लस बी प्लस सी एंड होल रेस टू पावर आपके पास क्या आ गया p। इसे आपने 2 का नाम दे दिया। अब इससे मज़ीद आप ओपन कर सकते हैं a प्लस बी होल रेस टू पावर p को। इसे आप लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी और प्लस सी पी आपके पास आ गया, एंड मॉड ऑफ p, और इसे आप नाम दे दें 3 का। तो जी एंड इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप चलते जाएँ, एक एक आप इसमें तादाद बढ़ाते जाएँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे चलें लिख लें कि अप टू सो ऑन मॉड वाला। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, थोड़ी स्पेस बनाते हैं, ये आपके पास स्टूडेंट्स बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस अप टू सो ऑन ए टर्म्स तक, और इसकी पावर आपने क्या ले ली, p ले ली, विच इज़ इक्वल टू ए पी प्लस बी पी प्लस सी पी प्लस अप टू सो ऑन ए टर्म्स एंड मॉड ऑफ p। तो अब ये आपको मालूम है, इसमें से आप क्या करें जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ए बी सी, इसे आप ले लें, टेक a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, इसे आप ले लें 1 के इक्वल। तो जब आप इसे 1 के इक्वल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन ए टर्म्स होल रेस टू पावर p, एंड 1 रेस टू पावर p, यू नो डैट के 1 कोई भी पावर हो तो अगेन आपके पास आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। सिमिलरली 1 रेस टू पावर p, 1 रेस टू पावर p एंड प्लस अप टू सो ऑन ए टर्म्स तक ये चला जाएगा, एंड मॉड ऑफ p। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या बन जाएगी कलेक्शन, ये आपके पास ए पी बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, 1 रेस टू पावर, ये सारा का सारा 1 है, तो ये आपके पास क्या बन गया, a मॉड ऑफ p, विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। तो सिमिलरली अगर आप क्या करें, डिवाइडिंग बाय अगर आप a कर लें, तो जब आप डिवाइड करेंगे a के साथ तो ऑब्वियसली ये आपके पास क्या बनने वाला है, a रेस टू पावर p माइनस 1, कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 1 मॉड ऑफ p, विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस प्रूफ की समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी केस। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे प्रीवियसली वीडियो पॉज कर सकते हैं और वहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। एग्जांपल में स्टूडेंट सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शो डैट 6 रेस टू पावर, थोड़ी स्पेस बना लेते हैं, show that 6 raised to power 52
-1 is divisible by 53, ये हमने क्या करना है, शो करना है। तो सोल्यूशन देखें स्टूडेंट्स, आपने फर्मर थ्योरम की मदद से इस बात को शो करना है। तो हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि हेयर नंबर 6⁻52 - 1, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ से हम गिवन डाटा निकालेंगे। हेयर 6⁻52 - 1 इम्प्लाइज डैट, क्या ये इम्प्लाइज करता है कि यहाँ पे a आपके पास क्या है, 6 है, और 52 आपके पास क्या है, p है, ठीक है, 52। सॉरी 52 नहीं, 53 आपके पास, ये डिविजिबल बाय, जिससे वो डिवाइड हो रहा है, वो आपके पास क्या है, p है, क्योंकि 52 तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता ना, 53 आपके पास प्राइम नंबर है। तो p इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी, 53 आ गया। एंड वी नो डैट के GCD ऑफ 6 and 50 मतलब AP, वो क्या आने वाला है, वो क्या होगा, वो 6 वो होगा 1। सो बाय यूजिंग फर्मट थ्योरम, जी स्टूडेंट्स, फर्मट थ्योरम हमारे पास क्या होता है, AP⁻1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, ये हमारे पास होता है जी फर्मट थ्योरम। अब हमने क्या करना है, जस्ट p की जगह पे और a की जगह पे जो हमने वैल्यूज़ ली हुई हैं वो सब्सिट्यूट कर देंगे। यहाँ आपने लिखा 6, यहाँ आपने लिखा 53 - 1 एंड कॉन्ग्रुएंट टू आपके पास आ गया 1 mod p। तो 53 - 1 आपके पास आ गया 52 एंड कॉन्ग्रुएंट टू mod 1, सॉरी mod p की जगह पे 53 आ जाएगा ना, p हमारे पास है, इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। और यहाँ से अब आप क्या करें, माइनस को, सॉरी इस 1 को दूसरी तरफ ले आए तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो विच इज़ 0। तो रिमाइंडर किसी चीज़ का उसी वक्त 0 आता है ना जब वो होलली डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर आप क्या करें, 4 को डिवाइड करें 2 पे, तो इसका मतलब है कि आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 2 विच इज डिवाइडेड बाय रिमाइंडर आपके पास 0 आया, इसका मतलब है 4 ट्रूली डिवाइड हो रहा है किस पे, 2 पे डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर आप क्या करें, 5 को डिवाइड करें 2 के ऊपर, तो देखें आपके पास ये डिवाइड नहीं हो रहा, 5 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, ये बात रॉन्ग है। तो 0 तो इसी केस में आता है जब ये क्या होता है, मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपने प्रूफ कर दिया है। तो यही बात आपने प्रूफ करनी थी कि 6⁻52 - 1 डिविजिबल बाय इज डिविजिबल बाय 53। तो यहाँ फिर आप नीचे स्टेटमेंट क्या लिख देंगे कि 53 डिवाइड्स 6⁻52 - 1। एक और एग्जांपल स्टूडेंट्स इसकी करते हैं। जी एग्जांपल आपके पास है, शो डैट, इसमें आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, वो तो बहुत आसान था। शो डैट 5⁻38 कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 11। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है यहाँ पे ये जो 4 है ये क्या है, रिमाइंडर है, और यहाँ पे आपके पास है जी 5⁻33 5⁻38 कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 11। ये बात आपने शो करनी है कि अगर आप 5⁻38 करें तो उसका आपके पास क्या आना चाहिए, आपके पास उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ये बात आपने यहाँ पे शो करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 5⁻38 हमें अगर बनाना है तो फर्मट थ्योरम के मुताबिक देखें क्या होगा। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यू नो डैट के मॉड फर्मट थ्योरम की डेफिनेशन के मुताबिक ये क्या है, आपके पास मॉड p, ये तो आपके पास p होने वाला है, और ये 5 आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है, a होने वाला है। तो आप इसे क्या लिखेंगे, फर्मट थ्योरम के मुताबिक क्या है, AP⁻1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड आपके पास आ गया p। तो क्या आ जाएगा आपके पास, A⁻p-1 का मतलब क्या हुआ, 11 - 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 एंड मॉड आपके पास क्या आ गया, 11। अब 11 - 1 आपके पास क्या हो गया, 10।
अब हम क्या करेंगे, इसको 38 बनाने के लिए इस 1 का सहारा लेने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस 1 का सहारा लेने वाले कैसे, अब 38 आपको बनाना है यहाँ पे, ठीक है। एक ही जगह पे सॉरी मैं 5 लिखूँगा, मैं बार बार भूल रहा हूँ ये बात, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। तो अब 5 रेज़ टू पावर 10, अब देखें मुझे 38 के करीब तरीन जाना है। अगर मैं 5 रेज़ टू पावर 10 है मेरे पास, तो 10 रेज़ टू पावर में अगर 1 करता हूँ तो मुझे फ़ायदा नहीं होगा, 2 करता हूँ तो भी मैं नज़दीक नहीं पहुँच रहा, 3 करता हूँ तो 30 आएगा, और अगर मैं 4 करता हूँ 5 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर 4 अगर मैं करता हूँ तो स्टूडेंट्स देखें मैं 40 पे पहुँच जाऊँगा, मैं बड़ा मतलब नंबर हो जाएगा मेरे पास, तो मुझे छोटा रहना है। तो इसका मतलब है कि मेरे लिए सबसे सूटेबल जो नंबर है वो नंबर क्या है, 5 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर 3। तो बोथ साइड्स पे मैं क्या ले लूँगा, पावर 3 ले लूँगा, मतलब क्यूब ले लूँगा, MOD 11। जी, तो मजीद स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, 5 रेज़ टू पावर ये आपके पास आ गया 30 विच इज़ इक्वल टू 1 मॉड 11। अब हमें 38 पे जाना है, तो इसे आप क्या करें, 1 का नाम दे दें। अगेन स्टूडेंट्स हम अब शुरुआत करते हैं एक और डिजिट से, ठीक है। आपको मालूम है कि 5 रेज़ टू 5 स्क्वायर कॉन्गुरेंट टू मॉड 11। अब मैंने रिमाइंडर नहीं लिखा, देखें 5 स्क्वायर स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है 25, और 25 को अगर आप 11 पे डिवाइड करते हैं, 25 को अगर आप क्या करते हैं 11 पे डिवाइड करते हैं, देखें ना यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते हैं, मैं रिमाइंडर लिखने वाला हूँ यहाँ पे। 11 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 11 2s आपके पास आ जाएगा 22, और क्या बचा आपके पास 3, तो इसका मतलब रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, हाँ देखें स्टूडेंट्स यहाँ आपने 5 रेज़ टू पावर 30 बना दी है इक्वेशन 1 में, हमें सिर्फ 8 चाहिए। तो 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 रेज़ टू पावर 2 दोनों साइडों पे पावर आपको क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, MOD 11। तो जब आपने पावर 4 लिया तो ये तो 5 रेज़ टू पावर 8 बन गया, हमारा मामला हल हो गया। और 3 रेज़ टू पावर 4 ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आने वाला है, 81 आने वाला है, एंड MOD 11। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, देखें ये 81 तो 11 से बहुत बड़ा है, तो आप क्या करें, इस 81 को 11 पे डिवाइड करेंगे, सॉरी 81 को 11 पे डिवाइड करेंगे, देखते हैं हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। रिमाइंडर आपके पास आ गया जी 11 7 और 77, तो रिमाइंडर देखें आपके पास क्या आ रहा है 4, तो इसका मतलब है कि आप क्या लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 8, 81 को जब आपने 11 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ गया। अब स्टूडेंट्स क्या होगा जी, हमारे पास 4 बन गया, यहाँ पे हमने ये इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमें 38 चाहिए, तो दोनों इक्वेशंस को आपस में आप क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई 1 and 2 जी। तो दोनों इक्वेशंस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 30 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 4 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 4 MOD, साथ में आपके पास क्या आ गया 11। तो ये 5 रेज़ टू पावर आपके पास क्या आ गया 38 एंड कॉन्ग्रुएंट टू 4 MOD आपके पास क्या आ गया 11। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी इस एग्जांपल की भी, वेरी सिंपल एग्जांपल, कॉन्ग्रुएंसीज का आपने अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अगर किसी को समझ नहीं है तो वो दोबारा से कॉन्ग्रुएंसीज वाली वीडियो देख सकता है और वहाँ से अपना जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर कर सकता है। अब स्टूडेंट्स इसके रिलेटेड एक थ्योरम था, वो आप थ्योरम खुद करेंगे, अपने इंटरनेट से आप सर्च आउट करेंगे और उसे समझेंगे, और आपने ये थ्योरम करने के बाद मुझे जो है वो सेंड करना है इन ग्रुप। This is the last theorem related to the format number, which is any two format numbers are relatively prime। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।